बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब असाइनमेंट बना है जिसपे 2024 वॉइस लिखा रहे हो। ठीक है, और एक और वॉइस की फाइल थी बेटा, ये वाला था क्या? हाँ ये रही। देखो मेरे भाई, हमने वॉइस का, एक सेकंड बेटा, नया असाइनमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। गर्मी बेटा इतनी एक्सट्रीम हो रखी है दिल्ली में कि बस भट्टी पे है हम। वॉइस 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 वॉइस। हाँ मिल गए बेटा, एक सेकंड, इसमें नहीं है ये, मुझे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वॉइस की भाई साहब 3 पीडीएफ बनाई है, और ढेर सारा आप मुझे प्यार देने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो बनाई हुई है। गधा है ना। अरे संजय, व्हाट्सएप लॉगिन क्यों नहीं है इसमें? पागल है तू, रखा करना उसको। किसका? अब आनंद का है, किसका है इसमें? तो कहाँ करेंगे इसका लॉगिन? रखा करना इसमें एक पहले से ही। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। आज ही जरूरत पड़ी, आज ही तूने लॉगिन रखा, बाकी दिन पड़ा था आपने। आगे ना देखो। अच्छा। कह रहे हैं बच्चा एसी में भी गर्मी, एसी वो ऐसा काम ही नहीं कर रहे बेटा, अब तो एसी वेसी भी भाड़ में गए। अच्छा, यही फाइलें नहीं गई। चलो जी, देखो बेटा, मैंने बनाई है मेरे बच्चे 3 फाइलें, और तीनों को समझाता हूँ क्या क्या। और इनमें लगी है भैया बहुत मेहनत, इसलिए मैंने कह रहा था कि आपको बहुत जो है अच्छा लगेगा ये जो चीज है। क्यों अच्छा लगेगा? आ जाओ सर। एक मैंने बनाई बेटा फाइल, वॉइस चेंज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बनाई है वॉइस चेंज क्लास वर्क, वॉइस एरर्स। भाई 3 है, एक वॉइस की चेंज की, एक एरर्स की, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। 3 पीडीएफ आपको वॉइस की बेटा आज अपलोड करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कहां से चालू कर रहे हैं? एरर्स से। मैंने कहा था आप अच्छे से वॉइस पढ़ेंगे तो आपको वॉइस के एरर्स बेहद अच्छे से जो है हो जाएंगे। उन्हीं को जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज हम इसकी प्रैक्टिस को करेंगे खत्म। तो पहला पेज आपको दिखेगा वॉइस डिटेक्टिंग एरर्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा बेटा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन या बाय द ग्लोबल रिसेशन? आप ये सोचिए बेटा क्या आना चाहिए, ऑफ या बाय? ठीक है, ऑफ या बाय सोचना पाजी। ठीक है, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, कौन से सेक्टर्स अफेक्ट किए गए हैं सबसे ज्यादा, किसके द्वारा? ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। क्योंकि बेटा जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पैसिव वॉइस की सेंस देगी, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, उसके साथ ऑफ नहीं, प्रेपोजिशन क्या आएगी? बाय। तो हम बोलेंगे विच सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स अफेक्ट किए गए हैं सबसे ज्यादा बाय द ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, यू विल बी पनिश फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब तुम सीड्स लेके आए ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो यू विल बी पनिश या यू विल बी पनिश्ड?
सर पनिश्ड लिखेंगे तब वो पैसिव वॉइस बनेगा, तो आपको पनिश किया जाएगा। तो बेटा याद रखना, सारे के सारे बच्चे सिर्फ या टीचर्स भी वॉइस के चेंज कराते हैं, मैं वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स और इन्हीं से इंप्रूवमेंट भी आपको करा दूंगा। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में, खाली चेंज नहीं करना, वरना इस टाइप के एरर पेपर में आए आप कर नहीं पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय रहते ना आए होते, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर तुम समय रहते ना आए होते, तो द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डेकॉट्स, क्या होते हैं बेटा, जो चोर थे, डकैत थे, सो उन डकैतों के द्वारा, ठीक है, उस चाइल्ड को क्या कर लिया गया होता, किडनैप कर लिया गया होता। एक बात बताओ बेटा, चाइल्ड किडनैप करेगा या चाइल्ड किडनैप किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा, तो उनके द्वारा वो बच्चा किडनैप कर लिया गया होता अगर तुम समय पर ना आए होते। तो पैसिव वॉइस चाहिए बेटा, वेरी गुड। अगर मेरे भाई पैसिव वॉइस चाहिए तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस होता है सर, मुझे तो पैसिव वॉइस चाहिए, मुझे तो पैसिव वॉइस चाहिए, क्योंकि वो उनके द्वारा किडनैप कर लिया गया होता, उनके द्वारा किडनैप कर लिया गया होता। सो वुड हैव बीन टेकन अवे, वुड हैव बीन टेकन अवे, उनके द्वारा किडनैप कर लिया गया होता। आपको बीन लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि वुड हैव थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को संभालो, क्वेश्चन नंबर 4 को संभालो, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, रवि's पेरेंट्स डाइड, रवि के पेरेंट मर गए थे। एक सेकंड रुकेगा, अरे संजय वॉल्यूम बढ़ाना, कौन कम करता है इसको, हर दूसरी क्लास में कहता हूं, परसों तो बढ़वाई थी, किसको है चुन चुने, छेड़ कौन रहा है अपनी वॉइस को, किसी ने छेड़ी, इतनी क्यों उठ रही है, हल्की बढ़ाना ज्यादा वो भी ना। ठीक है, क्या लिखा बेटा, रवि के पेरेंट्स गुजर गए थे व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था। तो क्या किया फिर रवि ने, मतलब ये ही किसके लिए आया बेटा, रवि के लिए, रवि ने देखभाल की, किसकी, अपनी आंट की, है बेटा, ये कोई लॉजिक है इस बात का, भाई रवि के पेरेंट्स गुजर गए थे जब वो यंग था, ठीक है, हल्की और बढ़ा दो, रवि के पेरेंट्स गुजर गए थे जब वो यंग था, इसलिए उसने अपनी आंटी की देखभाल की। अबे उसने आंटी की देखभाल नहीं, है चूजा क्या करेगा आंटी की देखभाल, आंटी ने इसकी देखभाल की हुई होगी, और इंग्लिश में आंटी नहीं बोलते, आंट बोलते हैं बेटा, इसलिए आंट लिखा हुआ है। तो वो आंट उसकी देखभाल करेंगी या वो आंट की देखभाल करेगा बेटा, अगर उसके माँ बाप गुजर गए, अब ठीक है संजय, अगर उसके माँ बाप गुजर गए तो वो नहीं, उसकी आंट ने उसकी देखभाल की गई होगी, बाय हिज आंट होना था पहली बात। तो बेटा लेकिन अगर मैं मेरे पुत्र यहां बाय हिज आंट लिखूंगा तो अब मुझे और भी चेंज करने पड़ेंगे, तो पार्ट बी में एरर तो हो गया, मुझे अब और चेंज करने पड़ेंगे बच्चे, क्योंकि तो सेकंड फॉर्म है, ये तो सेकंड फॉर्म है, हाँ, तो इसे मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, पैसिव वॉइस बनाऊंगा, तो ही लुक्ड आफ्टर नहीं, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। और ये मत सोचना सर आफ्टर बाय दो प्रपोजिशन एक साथ कैसे होगी, अरे मेरे बच्चे लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, ये इसके साथ है, और ये बाय हिज आंट ये पैसिव वॉइस के लिए, तो ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट नहीं सर, ही वॉज लुक्ड आफ्टर हिज आंट, है ना, लॉजिकल इंटरेस्टिंग एरर, ये बेटा एग्जाम के ही आए हुए एरर आप देख रहे हैं। पांचवा देखिएगा बड़े ध्यान से, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट, देखो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो थी एडमिटेड टू द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए एडमिट हुई थी, हाँ, शुड बी रिमेन, शुड बी रिमेन्ड, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रहनी चाहिए किसके साथ, इन्विजिलेटर के पास वो रहनी चाहिए, शुड बी रिमेन्ड, बढ़िया आप बना रहे हो आप एरर। आओ, द इंस्टीट्यूट हैड फाउंडेड बाय सम नोबल, नहीं बेटा हैड फाउंडेड नहीं, हैड बीन फाउंडेड, जो भैया इंस्टीट्यूशन था वो फाउंड किया गया नोबल सोल्स के द्वारा, हैड बीन फाउंडेड, द इंस्टीट्यूशन हैड बीन फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स, हैड बीन फाउंडेड।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में कहता है बेटा, शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। शी हैड ऑफर्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये तो एक्टिव वॉइस हुआ भाई। हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट बेटे, एक्टिव वॉइस हुआ। तो इस लड़की ने टेम्परेरी असाइनमेंट ऑफर किया होगा। वेरी गुड। बट शी टर्न इट डाउन। बट टर्न इट डाउन का मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। सेइंग दैट, ये कहते हुए, मैं तो कोई ऐसा परमानेंट कोई काम लूंगी, ये टेम्पररी असाइनमेंट मैं नहीं लूंगी। मतलब मेरे बच्चे, इस लड़की ने मना कर दिया वो असाइनमेंट लेने से। तो इस लड़की ने असाइनमेंट ऑफर नहीं किया, इस लड़की को असाइनमेंट ऑफर किया गया होगा। दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। देखो बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आई हैड ऑफर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आई हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। तो मैंने एक टेम्परेरी असाइनमेंट ऑफर किया। और अगर मैं कहूं मेरे बच्चे, आई हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, मतलब मुझे एक टेम्परेरी असाइनमेंट ऑफर हुआ। दोनों हो सकते हैं। मैं ऑफर कर भी सकता हूं, एक्टिव वॉइस, मुझे ऑफर किया भी जा सकता है किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस, दोनों सही है। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा सेंटेंस की डिमांड क्या है बेटा। सेंटेंस की डिमांड क्या है, इस लड़की ने ऑफर किया है, इस लड़की को ऑफर हुआ। इस लड़की को ऑफर हुआ, इस लड़की ने ऑफर नहीं किया बेटा, इस लड़की को ऑफर हुआ है। तो आप बोलोगे शी हैड बीन ऑफर्ड, एक्टिव नहीं पैसिव। तो भैया मुझे करना पड़ेगा, शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट बट शी टर्न इट डाउन। उसको ऑफर किया गया बट उसने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो शी हैड बीन ऑफर्ड, उसने ऑफर नहीं किया बेटा। वेरी गुड। अगला देखो, द अपेरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशंस जो इस प्रॉब्लम के हैं वर ओवरलुक या वर ओवरलुक्ड बाय। ओवरलुक्ड बाय, ये तो इजी इजी, इनको तो निपटा दो बेटा। Everyone is impressed या impressed by, impressed by, everyone is impressed by his zeal and enthusiasm. Impress हो गए उससे लोग। द कंप्लेंट्स जो थे, जिन्होंने कंप्लेन की थी, अपनी कंप्लेन में क्या किया, हैव बीन एलिज्ड, ये रिक्वेस्ट की है बेटा, इन आदमियों ने रिक्वेस्ट की है। तो हैज बीन रिक्वेस्ट, हैज रिक्वेस्टेड, हैज एलिज्ड दैट, क्योंकि बेटा इन्होंने रिक्वेस्ट की है, इनको रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इन्होंने, ठीक है, रिक्वेस्ट की है। इसका मतलब गुरुजी एक्टिव पैसिव वॉइस तो बहुत ही अच्छी चीज है। कैसे अच्छी चीज है, अगर आपको वो समझ आने लग जाते हैं बेटा तो वो चीज बहुत ही अच्छी है। यहां पर बीन गलत हो गया बेटा। जो कंप्लेन लेके आए थे, इन आदमियों ने रिक्वेस्ट की है, इनको रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इन्होंने रिक्वेस्ट की। देख रहे हो। अब अगर कोई रूल वाला बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, वो इसको कर ही नहीं सकता सॉल्व, वो इस क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, उसको मीनिंग निकालने नहीं आएगा, उसको ये एक्टिव कब लगाना है, पैसिव कब लगाना है, उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको चेंज करना तो रट लिया उसने, चेंज करना तो रट लिया। आओ 11, ही न्यू दैट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली ब्रॉट, देखो बेटा, कहता है उसको पता था कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, रेवोल्यूशन लाया जाएगा, रेवोल्यूशन नहीं आएगा, हम लाया जाएगा, ठीक है, वो लाया जाएगा। अगर लाया जाएगा बेटा, कैन ओनली बी ब्रॉट, क्योंकि कैन बी थर्ड फॉर्म बनेगा पैसिव वॉइस, वो कंट्री में लाया जा सकता है। तो कैन के बाद क्या है बेटा, ओनली। अच्छा, कैन बी ओनली ब्रोट नहीं बेटा, देखो कैन के बाद ही नॉट आएगा, कैन के बाद ही ओनली आएगा, उसके बाद आएंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। दिस वर्क कैन नॉट बी डन, ये नहीं मेरे बच्चे, दिस वर्क बी नॉट डन, ठीक है। तो ध्यान से सुनने चलिएगा। अभी मैं कराऊंगा, एक बच्चे कह रहा है सर हमें भी करने दो, तुम होमवर्क करना बेटा, मेरी बारी है अभी प्रैक्टिस कराने की, आप होमवर्क करना ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, मौका ही मौका है। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स की अपोस्ट्रोफ है बेटा इसके ऊपर, वर्कर्स की जो यूनियन की डिमांड है, क्या डिमांड है, दैट डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड, कि भैया डिसमिस एम्प्लॉय को वापस से बुलाया जाए, हैज बीन एक्सेप्ट बाई, हैज बीन एक्सेप्टेड बाई, वो एक्सेप्ट कर ली गई है, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्टेड बाई, हैज बीन एक्सेप्टेड बाई। 13, ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शंस ऑल ईयर्स, भैया वो इलेक्शंस जीत रहा था, फिर क्या हुआ, दिस ईयर हिज पॉपुलैरिटी हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, अब उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, ये तो एक्टिव में चलेगा बेटा, उसकी पॉपुलैरिटी अब कम हो गई है सब्सटेंशियली होती है आहिस्ता आहिस्ता, कहीं कंपैरिजन में कम हो गई, अब उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, ये तो नो एरर हुआ बेटा। चलो
मेरे भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कहता है पूनम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके भैया, वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। वेयर शी हैज एम्प्लॉयड, ओ बेटा, उसने किसी को एम्प्लॉय किया था या उसको एम्प्लॉय किया गया था? उसने किसी को एम्प्लॉय किया था या उसको एम्प्लॉय किया गया था? सर उसको एम्प्लॉय किया गया था, वो तो नौकर है, वो बॉस थोड़ी ना वो किसी को एम्प्लॉय करेगी, वो तो काम कर रही है। हाँ, तो शी हैज एम्प्लॉयड या शी वॉज एम्प्लॉयड? वेयर शी वॉज एम्प्लॉयड, जहां पे उसको एम्प्लॉय किया गया था। और पास्ट की बात है ना बेटा, यूज टू, इसलिए मैंने यहां हैज बीन एम्प्लॉयड नहीं लिखा। कई बच्चे कह रहे हैं सर हैज बीन एम्प्लॉयड कर दो सही हो जाएगा। बेटा वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन पुत्र अगर यहां देखोगे तो पास्ट की बात है। तो वो 10-10 घंटे काम किया करती थी जहां उसको एम्प्लॉय किया गया था। आप ये बोल दोगे है कि नहीं बाबू? मजा आएगा वाह। आओ जी 15 देखो। ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थिसल। सब बताओ, कैन नॉट गैदर्ड या कैन नॉट बी गैदर्ड? कैन नॉट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं बेटा, कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म। हेलो जी, आया ना मजा? आ जाओ बेटा। रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंडेशन। कहता है यार उसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस, व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट अनाउंस किए गए थे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब बन गया लौंडा इंस्पेक्टर, है कि नहीं बेटा? बन गया भैया, तो इंस्पेक्टर बन ही गया। तुम रह गए, तुम इस साल बन जाओगे बेटा अगर मेहनत करोगे तो, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन देख भाई, अगला क्वेश्चन देख डालें। अगले में कहता है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की अगर हम माने, वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। कि रेकलेस ड्राइविंग होती है बेटा बिना सोचे समझे ड्राइविंग करना। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स रेकलेस ड्राइविंग के कारण होते हैं। मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय होते हैं। देखो बेटा ये प्रेजेंट में बात चल रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होना चाहिए यहां। मैनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय, अरे ये पैसिव वॉइस कहां बना? मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो रेकलेस ड्राइविंग से होते हैं। वेरी गुड। तो कोज्ड बाय डायरेक्ट थर्ड की फॉर्म थोड़ ना आ जाएगी पैसिव, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी बेटा। चलो, रिवर्स, माउंटेन्स और डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस, ये वो प्लेसेस हैं मोस्टली लाइक बाय, आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक्ड बाय। जैसे मार के बाद फिर थर्ड फॉर्म आर लाइक्ड बाय, है ना? वेरी गुड। तो लाइक बाय करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो भैया। 19 में कहता है बेटा वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। क्या किया था बेटा? वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, कैसे हमने प्रिपेयर किया था। ठीक है, द आर्टिस्टिक पैटर्न, हमने कैसे प्रिपेयर किया था? तो हमने प्रिपेयर किया था, आर्टिस्टिक पैटर्न ने हमें प्रिपेयर किया था। पैटर्न हमें प्रिपेयर नहीं करेगा, हम पैटर्न प्रिपेयर करेंगे। तो ये कौन हुए? डूअर। तो बेटा ये तो एक्टिव वॉइस मांगेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न प्रिपेयर किया था, पैटर्न ने हमें प्रिपेयर नहीं किया था। तो क्या आएगा? वर मत लगाओ यहां, ये सेकंड फॉर्म लगा दो, प्रिपेयर बना दो इसको कि वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, बताया कैसे हमने आर्टिस्टिक पैटर्न प्रिपेयर किया था। चलो बाबू 20, दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, उन्होंने टैक्सी, अरे रे बेटा इन्होंने टैक्सी हायर की है, टैक्सी ने इनको हायर नहीं किया। हैड बीन हायर्ड नहीं, दे हैड हायर्ड अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी हायर की थी। टैक्सी के द्वारा उनको हायर नहीं किया गया था, उन्होंने टैक्सी हायर की थी, टैक्सी के द्वारा उन्हें हायर नहीं किया गया था।
ठीक है, अगला कोशिश करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है? वन ऑफ द मैन गेव फर्स्ट एड टू आलोक हु वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। भाई जो रोड एक्सीडेंट में बेचारा क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था उसको, ये तो ठीक है सर। आई वॉज टायर्ड, ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड हो गया था वो। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, दे कुड हैव हेल्प्ड हिम। अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 22 को देखोगे तो आप क्या है बेटा, कह रहा है दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद कर दी होती। बिल्कुल ठीक है, एक्टिव वॉइस ही लगेगा बेटा। इफ दे had approached by him, if they had approached by him, या if they had approached by him, अगर वे उसके द्वारा अप्रोच किए गए होते। सर if they had been approached by him, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना बेटा। so they could have helped him if they had been approached by him, if they had been approached by him, ऐसा होना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल होना चाहिए गुरुजी। अब जब आप इसको ऐसे देखोगे तो अब आप ये सोचोगे बेटा कि ये जो हेड है, अब ये आगे आ सकता है अगर मैं इफ को हटा दूं तो हेड आगे आएगा लेकिन बीन तो वहीं रहेगा, तो ये एरर था बेटा, हम बीन। बनाना अच्छा क्वेश्चन, बनाना अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा इन्होंने उसको अप्रोच करेंगे, अरे नहीं वो इसको इनको अप्रोच करेगा, क्योंकि मदद ये करेंगे। उन्होंने उसकी मदद कर दी होती अगर उसके द्वारा उनको अप्रोच किया गया होता, कॉल किया गया होता, फुहार लगाई हुई होती। तो ये थोड़ी ना उसको फुहार लगाएंगे मदद करने की, पागल हो गए, ये अप्रोच करेगा मदद के लिए। तो इफ दे हैड बीन अप्रोच्ड बाय, तो हेड आ जाएगा। देख लो कितना, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे, इसलिए कहा मैंने अच्छा क्वेश्चन। जो भी मेरे बच्चे बिना मीनिंग सोचेगा पैसिव वॉइस का एरर कैसे बन जाएगा भैया? आप जब तक सोचोगे नहीं कि किस तरीके से वहां पर उस चीज को यूज करना चाहिए, कैसे बन जाएगा बेटा? देखो बेटा 23, कई बैंक जो हैं वो दिखाए गए हैं इंटरेस्ट, दिखाए गए हैं इंटरेस्ट, कई बैंक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भैया, बोलते ना कई बैंक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस काम में। कई बैंक दिखाए गए हैं, आर शोन का तो ये मतलब हो गया कई बैंक दिखाए गए हैं बैंक इंटरेस्ट दिखाए गए हैं, कई सारे बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, एक्टिव वॉइस हैव शोन या आर शोइंग, दो हो सकते हैं बेटा। सेवरल बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन द प्रपोजल, इन द प्रपोज डेवलपमेंट का जो पब्लिक सेक्टर में आए हैं उसमें कई सारे बैंक जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। या तो ऐसा करो ये इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने, ऐसा करो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आर शोन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आर शोन पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा तो ऐसा आएगा कई सारे बैंक दिखाए गए हैं, दे बैंक इंटरेस्ट दिखाए गए हैं, नहीं बैंक नहीं इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद रश्मि बट आई फील शी इज गॉन आउट। शी इज गॉन आउट, शी इज गॉन आउट बेटा, अगर शी इज गॉन करोगे मेरे बच्चे तो एक बात बताओ वहां पे क्या आएगा, वहां पे बताओ क्या आएगा, शी इज गॉन, ये तो पैसिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब का? ये गाली होती है, यू आर गॉन, अब तो तू गया बेटा, अब देख तू, यू आर गॉन, कत्ल खत्म, वो तो नहीं है बेटा यार। कहता है यार मैं तो आया था, मतलब रश्मि से टच में रहने की कोशिश कर रहा हूं बट मुझे लग रहा है वो तो बाहर गई हुई, गई बाहर गई हुई, तो शी हैज गॉन आउट, पैसिव वॉइस नहीं बेटा, एक्टिव वॉइस बनाओ प्रेजेंट पर, शी हैज गॉन आउट बट मुझे लग रहा है कि वो बाहर चली गई है ये नहीं कि शी इज गॉन की मर ही गई वो। है ना भाई इंटरेस्टिंग? चलो बेटा 25 बताओ, कहता है भैया जी द हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट। भाई जो हेल्थ वर्कर्स है अपने बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं और तुम उसको पैसिव वॉइस बना रहे हो, और इनको ट्राई किया जा रहा है, इनको ट्राई नहीं किया जा रहा है, ये अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। बेटा मैं कहूंगा मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। फिर तो बहुत सारे जो है हेल्थ वर्कर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं बेटा, तो ट्राइंग होगा ना। द हेल्थ वर्कर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, हेल्थ वर्कर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, है कि नहीं? चलो, है कि नहीं? बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। चलिए 26 को देखो बाबू, 26 को देखो क्या कहता है। अनादर रीजन फॉर, अगर आप देखोगे कंपनीज के लिए बिगिंग ऑफ देयर ओटीसी, ठीक है, हाँ, डिविजन्स, इज दैट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं विद प्रूवन सेफ्टी रिकॉर्ड्स, जिनके बेटा प्रिस्क्रिप्शन आपके ड्रग्स हैं, प्रूवन सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, विच हैव बीन रीच्ड है, which have been reached the end of their patent protection period। जो दवाइयां आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो दवाइयां हैं, वो अगर पहुंचा दी जा चुकी हैं एंड पीरियड पर, पहुंचा दी जा चुकी है, पहुंच गई है, बचाओ बेटा, पहुंचा दी गई है या पहुंच गई है? पहुंच गई है, तो वी विच हैव बीन रीच्ड नहीं बेटा, विच हैव रीच्ड। सपोज करो मैंने बोला जो दवाइयां एक्सपायरी डेट के पास पहुंच गई हैं, पहुंचा दी जा चुकी है, नहीं पहुंचा दी जा चुकी है, पकड़ पकड़ छोड़ के आएंगे उनको, नॉनसेंस है। तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए बेटा। कह रहा है एक और कारण अगर आप देखोगे कंपनीज का कि क्या कर रही हैं वो, कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स के साथ हैं, और वे अपनी एंड ऑफ देयर पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड, पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड के वो अंत तक पहुंच चुके हैं, आर अलाउड, वे अलाउड हैं, अलाउड की गई हैं टू बी सोल्ड, बेचे जाने के लिए, विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उनको बेच सकते हैं, ये कहने की कोशिश कर। लेकिन यहां तो पैसिव वॉइस है, बिल्कुल है बेटा, आर अलाउड टू बी सोल्ड, बेचे जाने के लिए। बेटा दवाइयां बेची जाएंगी, खुद नहीं बिकेंगी, बेची जाएंगी, ये भी पैसिव वॉइस है बेटा। आर अलाउड, अलाउ कर दी गई है, ये भी पैसिव है, तो ये तो पैसिव पैसिव ठीक है। लेकिन जो अपने पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड के अंत तक पहुंच गई हैं, तो वो बीन रीच नहीं होगा बेटा, खाली रीच्ड आ जाएगा, विच हैव रीच्ड, है ना? आप इसको ऐसे यूज करोगे। चलो बाबू 27 देखो, द इनकम टैक्स ऑफिसर वॉज इंप्लीमेंटिंग नियरली 50 ईयर्स एगो। इनकम टैक्स एक्ट बेटा इंप्लीमेंट किया गया था, इनकम टैक्स जो आपका एक्ट है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा या इंप्लीमेंट किया जाएगा? किया जाएगा, तो आप बोलोगे इनकम टैक्स जो आपका एक्ट है वॉज इंप्लीमेंटेड नियरली 50 ईयर्स एगो, इंप्लीमेंट किया गया था 50 साल पहले सर, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, खुद पे खुद नहीं होगा, ठीक है? चलो बाबू, अब एक बहुत प्यारा काम कर लेना बेटा, 28 से लेकर अंत तक आप सारे क्वेश्चंस को बनाओगे, आपसे वो बिंदास क्वेश्चन बनेंगे, अब एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, और करीब करीब 60 क्वेश्चन है, तो 50% तक तो मैं नहीं करा दी, अब 60 क्वेश्चन है आपके पास, नीचे आंसर्स हैं, आपको आराम से बिंदास तरीके से ये असाइनमेंट समझ आएगा। बोलो तारा, बोलो, ठीक है गुरुजी, अब क्या कराओगे? अब हम करेंगे जादू। ये बात है, क्या है जादू? वो जादू ये है पुत्र कि आपको एक बात का ख्याल रखना है। अब हम देख रहे हैं चेंज, यहां से आपको ये अंदाजा हो गया, अच्छा सर हमें जो इसके डिटेक्टिंग एरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने, ठीक है, आपने बोला साहब अब हमें चेंज सीखना। चेंज अगर मैं देखूं ना बेटा, तो उसके लिए एक ही रामबाण इलाज है। क्या इलाज है? आपके पास, अब सबको पता है, एक नॉर्मल बेसिक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, आपके पास बेटा एक वर्ब आती है, और आपके पास आने वाला बनता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब आप इस वर्ब को चेंज कर लो, इसको पकड़ लो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्या है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देखो वर्ब क्या बनेगी, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस क्या होगा, इज हमारा थर्ड फॉर्म, ढूंढो इज हमारा थर्ड फॉर्म का, टका टका टका,
जहां नहीं है उड़ा दो। आप ऐसे खेलोगे। फिर जहां ये हिंट काम ना करे, सपोज दो ऑप्शन मैच हो गए, तो आप क्या करो बेटा, फिर सब्जेक्ट देखो, भाई बाई करके इधर जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट देखो कौन सा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर इन पर खेल। मतलब इन तीन चीजों पर खेलने में सबसे पहले इस पर, फिर बाद में इस पर खेल, तो आपका काम धंधा चल जाएगा। ठीक है भैया, एक मिनट। आ जाइए बेटा, आ जाइए। देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आ गया, सर आए थे मिलने। देखो बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस पे खेलना है। अब मैं आपको खेलना सिखाता हूँ। भैया मेरे कोई भी बच्चा अगर 5 सेकंड से ऊपर लगाता मेरे को दिखा, वो पिटेगा। ये क्या है जी, ये है हमारा मामला, बहुत ही प्यारा और गजब। इस फाइल को मैं इधर ही लगा दूं बेटा, इस पे लगा देता हूं। ये मामला ये है गुरुजी कि अगर 10 सेकंड लो, 10 सेकंड से अगर कोई भी बच्चा मेरे को लगाता दिखा समय, भैया डंडा है और तुम। 5 सेकंड से ज्यादा ना लगे। 1 मिनट रुकिएगा, आने दो उसको, इंपॉर्टेंट।
देखो लड्डू भैया मेरे, ये है गर्मा गर्म चेंज, ये है बेटा गर्मा गर्म चेंज। अब चेंज में जो सिखाया सिर्फ वो अप्लाई करो। देखो जादू देखना बेटा, जादू देखना, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जादू देखना। जादू ये है बेटा, मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स, भाड़ में गया, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। मे के बाद अचीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पक्का जो आंसर होगा बेटा उसमें बी अचीव्ड होगा और मे होगा। भाई यही तो होगा, मे बी अचीव्ड, यही तो होना चाहिए। आप बाकी भाड़ में गया फॉर्मेट, आपको क्या करना है। मे सक्सेस विल बी, बेटा मे और विल आएगा नहीं आएगा। सक्सेस माइट, बेटा मे का माइट क्यों होगा। मे बी अचीव्ड हो सकता है, सक्सेस हैज नहीं होगा। सी आंसर, खटक, खत्म, खत्म, खत्म। आंसर खत्म, आपको कुछ नहीं करना। बस चेंज की तो ये औकात है, वॉइस अच्छे से आपको पढ़ाया ताकि आप एरर्स, इंप्रूवमेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स को टैकल कर पाओ। क्लोज टेस्ट में भी वॉइस पूछे तो इनकी तो ऐसी की तैसी। आओ पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको। देखो सर, हु और हुम का है गुरुजी, हु और हुम तो बहुत ध्यान से सोचना पड़े। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, भाड़ में गया। इसको पकड़ो, बाई हुम हैज दिस मिस्चीफ बीन डन, पैसिव वॉइस है बेटा, हैज बीन डन पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव पक्का क्या होगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका एक्टिव पक्का क्या होगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ तो देखो, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अरे ये तो हैज बीन है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। भाड़ में गया तुम्हें, क्या बाई होम, क्या हु, खत्म, टाटा बाय बाय। सी आंसर, खत्म। अरे कौन सा फॉर्मेट, काहे का फॉर्मेट, मेरे को क्या मालूम। आप आंसर देखो ना, टका। एकदम इजी, यही तो है बेटा, और है क्या। आजा मेरे और ये भी सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और अभी तुम्हें नीचे प्रीवियस ईयर लिखे हुए भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव फाइनलाइज्ड। देखो बेटा, अगर हैव फाइनलाइज्ड है तो पक्का ऑप्शन में क्या दिखेगा, हैज या हैव बीन प्लस फाइनलाइज्ड, है कि नहीं बाबू। आ जाओ, क्या यहां हैज हैव बीन फाइनलाइज नहीं है, क्या इधर है, क्या इधर है, क्या इधर है, नहीं है। आप सोचो बेटा, हैज आएगा कि हैव आएगा, क्या है साइट, क्या है सिंगुलर, बेटा सिंगुलर के लिए हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। बोलो सी बाबा की जय हो, खत्म। बस भाई, बस बेटा बस, चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, मर गई चीटी, बस खत्म। आगे देखो बेटा, चार, कहता है द बिटर पिल्स, पढ़ना ही नहीं है, वर स्वेल्ड बाई हर, उसने निगल ली, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म क्या हुआ, पैसिव वॉइस, तो पक्का इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा बेटा, सेकंड फॉर्म, यानी कि कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होना चाहिए बेटा। अरे समझ रहे हो कि नहीं बोल रहे हो भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है नहीं है नहीं है नहीं है, बोलो ए बाबा की जय हो, खत्म। पेपर हिच खत्म, टेंशन हिच खत्म। भाई मेरे चेंज तो इतना है। अब आप बोलो गुरुजी लगे हाथ बता देते पेपर में कितने चेंज आएंगे तो थोड़ा मजा आ जाता। बेटा सीपीओ में तो 200 में से 20 क्वेश्चन है, सीजीएल में 45 में से 3 क्वेश्चन है। खट्टा मस्तानी लाइफ, इसमें तो 100% आने हैं तुम्हारे। आ जाओ, है कि नहीं। कंप्लेंट हैज बीन मेड, बेटा हैज बीन मेड है, पैसिव वॉइस हुआ। अगर हैज बीन मेड है तो ध्यान से सुनिएगा भैया, देखो देखो खतरनाक, हैज बीन मेड है तो पक्का आंसर में हैज हैव थर्ड फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म है, क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, ये रहा, बोलो ए बाबा की जय हो। अबे पूरा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा बे, अपने पास टाइम नहीं है। तो बेटा सारे एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन, किसी में कितने आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए।
समझ में आई? तो इस तरीके से आपने चीजों को टैकल करना है। चलो बेटा छठा, आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रूनिंग योर बिजनेस। देखो बेटा, इज एम आर प्लस आई एन जी, तो पक्का इसका जो पैसिव वॉइस होगा, पक्का ये तो एक्टिव है, तो इज एम आर क्या होगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा ही होगा। ये भूल जाओ सर इंटरोगेटिव है, सर ये भाड़ में गया, वर्ब मैच करना पाजी। वर्ब देखो बेटा, ये मैच हो रही है, नहीं हो रही, ये मैच हो रही है, इज एम आर बीइंग प्लस आइन थर्ड फॉर्म, हाँ सर मैच हो रहा है सर। ये मैच हो रही है, नहीं सर, ये मैच हो रहा है सर, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, हाँ। अब देखो इंटेरोगेटिव का क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा सर, ये नहीं होगा सर, बी आंसर, बी आंसर, खत्म। अब बताओ, इस टॉपिक से तुम बचपन से डरते थे, अब यही टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग होगा। प्रेपोजिशन से डरते थे, प्रेपोजिशन स्ट्रांग होगा। वो आगे नहीं हो गया आसान? बताओ भैया, साथ में देखो बेटा, हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब देखो बेटा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म हुआ, यस सर, तो बेटा वॉज वर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, यस सर, एक्टिव वॉइस में पक्का क्या होगा, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म है इधर, नहीं है इधर, नहीं है इधर, नहीं है, आंसर। लगी बेटा 5 सेकंड, लगी 5 सेकंड। ऐसे ही तो आएगा बेटवा मजा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन, देखो बेटा, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पक्का क्या होगा बेटा, ये इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है सर, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है सर, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है सर, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है सर, कौन सा आंसर, ए। खत्म, झकास, मेंटोस, हुआ जी काम आसान। आज क्वेश्चन बनाए, द थेफ्ट वॉज रिपोर्टेड, भाड़ में गया, क्या रिपोर्टेड है क्या नहीं है, वॉज रिपोर्टेड मतलब बेटा पैसिव, वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म है पैसिव, इसका मतलब मेरे बच्चे एक्टिव में पक्का क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, तो पक्का ये रहा आंसर। कौन पढ़े पूरा क्वेश्चन, टाइम कहां, हम तो डायरेक्ट सोल्व कर लेते, बस बेटा इंडियंस। चल मेरा लड्डू, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाएगा, एक एक तुम भी तो कर लो, हाँ, तुम्हारा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, 10 करो। अब देखो बेटा, एनडीए में क्वेश्चन फिक्स नहीं है भाई, कितने भी आ सकते हैं, सीएचएसएल एमटीएस में कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिक्स नहीं, सिर्फ सीपी और सीजीएल में फिक्स है कितने क्वेश्चन आते हैं, बाकियों में नहीं। देखो बेटा, वी विल कंसीडर पक्का क्या होगा, विल बी कंसीडर्ड, ये हो सकता है, ये तागड़दा तागड़दा, ये भी हो सकता है, दो मैंने, जब दो बने तो देखो बेटा, योर एप्लीकेशन आएगी ना, वैकेंसी तो नहीं, ऑब्जेक्ट क्या था, एप्लीकेशन, तो आगे क्या आएगा, एप्लीकेशन, वैकेंसी तो नहीं, इसलिए तो मैंने कहा था ना, जब वर्ब मैच हो जाए तो सब्जेक्ट देख लेना, आप पढ़े हो क्या है, लेकिन मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। देखो बेटा, क्या बिगड़ने वाला है, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, अब ये क्वेश्चंस ना तुम कर लेना, एक दो तुम्हें करा देता, चलो 11 भी ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर पे लेके आऊंगा, 11 ट्राई करो फटाफट।
देखो भाई, कहता है डिनर विल हैव बीन कुक्ड, विल हैव बीन कुक्ड, सो बेटा पैसिव है, सो विल हैव कुक्ड होगा एक्टिव, बीन हटा दो, वुड नहीं चाहिए, हैव नहीं चाहिए, विल हैव कुक्ड चलेगा, विल बी कुकिंग नहीं चाहिए, कौन सा आंसर सी। तो ये गल गया बेटा 11 का कन्यादान। अब मजा क्या है, अब मजा है मेरे बच्चे हमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। अब पता है आपको कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे बच्चे, आपको ये 150 क्वेश्चन मिलेंगे। भाई मेरे, आपके पास मेरे पुत्र ये 150 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। ये 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मजा आ जाएगा आपको। 150 क्वेश्चन है मेरे बच्चे, देखो, और फिर उनके आंसर्स हैं। 150 क्वेश्चन है और वो उनके आंसर्स हैं, ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं। तो जब भी आप देखोगे कि हाँ सर ये तो बसा, चलो 150वां भी कर लेते हैं, बताओ बर्न्ट क्या है, सेकंड फॉर्म, पक्का पैसिव क्या होगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज वर बर्न थर्ड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज वर थर्ड फॉर्म है, वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है। लो सी क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपके 150 क्वेश्चन करा दिए भैया मैंने 150 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, बहुत है 150 तो बहुत है यार। तो पुत्र मजाक से परे सीरियस बात यह है, आप ये 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इनफ है। ये प्रीवियस ईयर में से सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस छाट के मैंने आपके लगाए हैं और ये नीचे आंसर की लगी हुई। लेकिन बरखुदार मजा कब आता है, पता है बेटा मजा कब आता है, मजा गुरुजी तब आता है जब ये हो इसकी तीसरी पीडीएफ। पहली पीडीएफ में एरर है, दूसरी पीडीएफ प्रैक्टिस क्लास वर्क प्रैक्टिस के लिए बनी है, और तीसरी पीडीएफ है मेरे बाबू आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस हाउ टू चेंज वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या किया है आपके लिए, आप कहोगे दिल से बहुत बड़ा सा थैंक यू भैया, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर जब कर रहे हैं तो इसको काहे ना छोड़ेंगे सर, ये तो पता ही ना चल जाएगा। देखो बेटा क्या कर दिया हमने, देखो क्वेश्चन नंबर 1 भाइयों बहनों, CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2/11/2023 में ये पेपर हुआ था, ऐसा लगा ठीक है ना ना, बताओ। अब आप सोचिए, आज डलवा देंगे बेटा पीडीएफ को, ही इज ईटिंग एन एप्पल, सोचो बेटा क्या करोगे। प्रीवियस ईयर है ना, आपसे कराऊं, आप ये बोलोगे गुरुजी, आप ये बोलोगे इज MRING, तो इज MR बीइंग थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इज MR बीइंग थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इज MR बीइंग थर्ड फॉर्म, इज MR बीइंग थर्ड फॉर्म, इज MR बीइंग थर्ड, कौन सा आंसर हुआ बेटा, सी। भाई मेरे CHSL में 3 नंबर ले गया लौंडे, खुश हो जा अब तो, आ जाओ। द टीम वन द टूर्नामेंट आफ्टर वर्क्स, भाड़ में गया सारा, ये देखो बेटा वो, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर मैं इसका पैसिव देखूंगा बेटा, तो इसका पैसिव पक्का क्या होना चाहिए, वॉज वर थर्ड फॉर्म। क्या वॉज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं है सर। क्या वॉज वर थर्ड फॉर्म है, क्या वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है सर, क्या वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है सर, बीइंग है। अब बोलो बी महाराज की जय हो, जय हो। बी आंसर। ये भी मेरे बच्चे CHSL पिछले साल का पेपर आपने सोल्व कर लिया, मजा आ गया। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, थर्ड देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखोगे तो आप कहोगे सर रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड। अगर कुड हैव कंप्लीटेड आप देख रहे हो बेटा, तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बस मेरे बच्चे यहां बीन लग जाएगा, क्या कहते हो बरखुदार, पैसिव वॉइस में यहां बीन लग जाएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं है बेटा। कैन हैव नहीं आएगा, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म हो सकता है, कुड बी नहीं होगा, कुड हैव टू बी नहीं होगा, बोलो बी आंसर हो गया भैया। मजा आ गया। अब आपने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो CHSL टीयर 2 का मेरे दोस्त क्वेश्चन है 2024, भाइयों बहनों CHSL 2024,
पहली जनवरी को ये पेपर हुआ था, मतलब सॉरी 10 तारीख को पहली जनवरी, हाय भगवान, 10 जनवरी को ये पेपर हुआ था बेटा, उस डेट का ये क्वेश्चन है। चलो गर्मा गर्म एकदम अभी अभी तवे से निकाला है क्वेश्चन। हमने देखा मेरे बच्चे बिल्ट मतलब सेकंड फॉर्म, ठीक है बेटा, सेकंड फॉर्म। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो जो इसका आंसर होगा पक्का वो क्या होगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या इधर वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है सर, वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है सर, वॉज वर थर्ड फॉर्म है सर, वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है सर। बोलो सी बाबा की जय हो। चलो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, ये भी CHSL टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, जो भैया 10 जनवरी को पेपर लिया गया था 2024। अगर हैज गिवन है बेटा, आप ये समझ पाओगे, अगर सर हैज गिवन दिया गया है तो पक्का जो आंसर होगा मेरे बच्चे उसमें हैज बीन गिवन होना चाहिए। बस क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। हैज बीन गिवन है, हैज बीन गिवन नहीं है, हैज बीन गिवन नहीं है, हैड बीन गिवन नहीं चाहिए। बोलो ए आंसर हो गया जी। और मजा आ गया, बढ़िया है, कॉन्फिडेंस हो। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराता और प्रीवियस ईयर ना कराता ना, तो आपको लगता सर शायद जयदीप सर आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, पेपर में मुश्किल आते होंगे, है कि नहीं। इसलिए बेटा हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर कराना सही हुआ, और भगवान की दया से जो ये मेरा आइडिया है बहुत बेहतरीन आपको भी लगा होगा। 2024 का ये आइडिया था बेटा, 23 में मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, 23 में प्रैक्टिस कराता था, ठीक है। 24 में मेरे को एक दिमाग में आइडिया आया ऐसे ही बैठे हुए कि यार क्यों ना बच्चों को मैथ्स की तरह, गणित में ऐसा करते हैं टीचर्स कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, वहां से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा उनका। फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया ऑफलाइन में बच्चों के साथ, तो वहां से उनका रिस्पॉन्स तगड़ा आया। मैंने बोला ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, और लग गया भाई। अब यही फर्क है, पहले मैं क्या कराता था 23 में, उतनी प्रैक्टिस करा दी थी, खत्म, कि बेटा पेपर में आप करो कर लोगे, आसान है। तो अब ऐसे करने से फायदा हो गया, तो आपके प्रीवियस ईयर भी सारा हो ही गया। अब बेटा ये तो थे सारे CHSL के क्वेश्चन 2024 में भी जो हुआ, लेकिन मेरे भाई अब सीपीओ, अब सीपीओ के क्वेश्चन करेंगे हम। सीपीओ वो भी मेंस के बेटा, सीपीओ मेंस, सीपीओ टीयर 2। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 तारीख जनवरी का महीना 2024 में ये पेपर हुआ था, मतलब 2023 का सीपीओ 24 में हुआ था, आपको पता था। तो ये उस तरीके से पेपर है। तो मैंने एग्जाम डेट लिख दिया भैया, किस एग्जाम डेट पे हुआ, ये है 2023 पेपर, लेकिन वो 24 में, पता नहीं एक साल अगले जनवरी में हुआ, वो 24 के था सीपीओ 23, ठीक है। जिसमें से आप इतने सारे सिलेक्शंस देख रहे हैं, ये इसी पेपर का तो है बेटा। अगर आप ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे, आप ध्यान देना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जो इधर आप ये हटा, अब इसको ये हटा, एक चीज मैं जो दिखाना चाह रहा हूं ना आपको एक बार मैं दिखा दूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं बेटा, ये जो मेरे स्टूडेंट है ना, ये रहा, ये कौन सा स्टूडेंट है, ये है जितेश AIR 13, ये 2023, ये इन्होंने ये पेपर दिया था, 23 का तो आ गया ना रिजल्ट। ये बेटा सन्नी, ठीक है, ये ऑफलाइन में पढ़ा था मुझसे, इन्होंने AIR 3 लिया है सनी ने, और सीपीओ 2023, तो इन्होंने ये पेपर दिया था। अब आप रैंक होल्डर देखो, कहते हैं यार इसने ये वो रिजल्ट है, और सीपीओ को बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे थे, नीचे तक देखे थे, वो सारी चीजें। अब आ जाओ, ये हैं जैसे बच्चे CHSL, ये CHSL में 29 रैंक है आशीष, इन्होंने ये पेपर दिया था जो तुमने अब वॉइस किए, ये तो यही तो पेपर दे के आए थे ये बच्चे, जो तुमने अभी वॉइस किए। अब CHSL 2024 की अगर बात करें तो मेरे बच्चे AIR 6 है बच्ची, ठीक है, शैली गुप्ता, 24 नहीं 23, ये भी 23 है, 24 में बाई मिस्टेक लिया, 23 है नीचे, हाँ ये 23 है, ठीक है, ये 23 है। तो ये AIR 6 है, ठीक है, इन्होंने भी यही पेपर दिया जो तुमने भी सोल्व किया। तुम बोलोगे गुरुजी इस हिसाब से तो हम भी रैंक ले आएंगे। ये AIR 11 है बेटा 2023 CHSL का, तो इन्होंने भी यही पेपर दिया जो तुमने अभी दिया। तो आप बोलोगे गुरुजी ऐसे तो हम भी ले आएंगे, तो बेटा तुम भी ले आओ, किसने रोका पगले, और तुम्हें लाना है।
फिर मैं ऐसे ही आपके साथ फोटो लेके कहूंगा देखो मेरे बच्चे ने कमाल कर दिया। तो ये वो चीजें हैं, अब तुम्हारी बारी है बेटा, ठीक है, और लाओगे, मुझे तुम पर यकीन है। करें आगे, आओ पुत्र। तो अब जरा वापसी आते हैं, माहौल सेट करते हैं। अब तुम सीपीओ सेलेक्ट हो जाओ, जो रैंक 3 था, 1 था, 1 हमारा, 3 हमारा, ठीक है, 11, 8, इतने सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। और भैया अब आपको दिला दूंगा, आओ बेटा मेहनत करो, अब सीपीओ का सोल्व करोगे तुम पेपर 23 वाला जो 24 में हुआ था। अब आप इसको करो, छठे नंबर क्वेश्चन को आप क्या कहोगे, क्या है आंसर? तो आपके आराम से क्वेश्चन बनेंगे। अब छठे का आप देखोगे बेटा, तो आपको यह नजर आएगा गुरुजी कि अगर मैं देखता हूं विल हैव बीन मेड, तो बेटा ये पैसिव वॉइस है, विल हैव बीन मेड। अगर मैं बीन हटा दूं और खाली छोड़ दूं तो एक्टिव ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं एक्टिव दिखेगा तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। सी आंसर। और हर चीज की बेटा आपने, चलो ये भी सीपीओ का है, ग्रो मोर ट्रीज। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब ग्रो मोर ट्रीज ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना इंपेरेटिव, इसमें अपनी स्पीड रोक दीजिएगा, स्पीड रोक दो, स्पीड रोक दो भैया। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव में वो चीजें नहीं चलेंगी जो हम कर रहे हैं, इंपेरेटिव में नहीं चलेंगे बेटा वो चीजें। इंपेरेटिव में खोपड़ी दौड़ानी पड़ेगी भैया, इंपेरेटिव में नहीं चलेंगे। क्या क्या है देखो, लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, बिल्कुल हो सकता है गुरुजी, आपने हमें बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लेट से भी बना सकते हैं, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? लेट से भी बना सकते हैं, तो भैया ये तो बिल्कुल हो सकता है सर, ये तो बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेट से हम बना सकते हैं। वेरी गुड। मोर ट्रीज शुड ग्रो, अरे ये देखो एक्टिव वॉइस है, मुझे क्या चुनना है? पैसिव, क्या ये पैसिव वॉइस है? शुड ग्रो, शुड ग्रो तो खुद एक्टिव वॉइस है, पक्का ये नहीं होगा। शुड बी ग्रोइंग एक्टिव वॉइस है, पक्का ये नहीं होगा। शुड ग्रो एक्टिव वॉइस है, पक्का ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। इसमें खोपड़ी से चलना है, इसमें खोपड़ी से चलना है बेटा, क्योंकि यहां इतने मूर्ख बच्चे हैं, एक दो इतने घटिया और गिरे हुए हैं बेवकूफ, इसको कह रहे डी। अब एक गधे शुड ग्रो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस चुन के क्या उखाड़ लेगा तू पेपर में? एक्टिव का पैसिव नहीं चुनेगा? बेशरम इंसान, सारा गोबर कर दिया पढ़ाई लिखाई का। हट! अबे एक्टिव का एक्टिव चुनेगा तू? और सबसे पहले समझाया था, जब भी पेपर में इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे ना, चुपचाप से खोपड़ी दौड़ाना। कहता साला खोपड़ी नहीं दौड़ाएंगे सर हम, ऐसा लगेगा 100% मार्क्स। डी आंसर करेगा तू, शुड ग्रो, यू शुड ग्रो मोर ट्रीज, तुम्हें ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए। एक्टिव वॉइस है, क्या करेगा इसका? इसका पैसिव वॉइस आया मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन बाय यू, ये है एक्टिव इसका, इसका पैसिव तो ये बन जाएगा। और इसको देखो, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोइंग, मोर ट्रीज उग रहे होंगे, उगते हुए होने चाहिए, पागल हो गए हो, ये कॉन्टिन्यूस है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये तीनों ही खुद एक्टिव वॉइस में है। और चाहिए क्या? पैसिव वॉइस। और तुम्हें सिखाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो लेट से भी बनता है, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय यू। एक दो, एक दो बेचारे फिर से वही रट्टू तोते, गधा कह रहा है शुड बी के बाद आईएनजी है गुरुजी, शुड बी आ गया ना। अब एक गधे शुड के बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तब पैसिव होता है। शुड बी के बाद आईएनजी हो तो वो एक्टिव है। फॉर्मेट पढ़ोगे नहीं तो यूं ही तो घूमोगे। समझ में आई बात? बेटा जी मेहनत में कमी बर्दाश्त नहीं कीजिए, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, लेकिन अगर परिणाम नहीं आ रहा तो मेहनत बढ़ा। ये मैं 20% बच्चों को डांट रहा हूं, 80% का सही था बेटा, उनको नहीं डांट रहा हूं, ये इनको डांट रहा हूं मैं। रिजल्ट तो सबका चाहिए ना। चलो अब देखो अगला, अब आप देखोगे मे यू बी ब्लेस्ड, बी है और मे बी ब्लेस्ड। अगर मे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हुआ बेटा? वो पैसिव वॉइस हुआ। क्या बनाना है गुरुजी? एक्टिव वॉइस बनाना है सर। बेटा एक्टिव वॉइस बनाना है तो मे के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव हुआ, तो एक्टिव में पक्का क्या होगा? मे और फर्स्ट फॉर्म, यही तो होगा एक्टिव। चलो अगर मैं देखूं तो बेटा मे और फर्स्ट फॉर्म है, मे और फर्स्ट, अरे फर्स्ट फॉर्म ही नहीं, मे गुड हेल्थ,
ब्लेस यू, मे गुड हेल्थ ब्लेस यू, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म है। चलो, गॉड शुड ब्लेस यू, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं है। शुड बी ब्लेस्ड पैसिव वॉइस है बेटा, शुड बी ब्लेस्ड क्या है, पैसिव वॉइस है बेटा। शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव, क्या पैसिव का पैसिव चुनूंगा, नहीं चुनूंगा। मेरे पास अब दूसरी बात देखो बेटा, मे गुड हेल्थ ब्लेस यू, क्या अच्छी हेल्थ तुम्हें ब्लेस करेगी, है बेटा ये सब्जेक्ट हो सकती है। अरे नहीं सर ये तो पैसिव है, मतलब पैसिव वॉइस तो हो जाएगा। मे गुड हेल्थ ब्लेस यू, अच्छी हेल्थ तुम्हें ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ तुम्हें ब्लेस कर देगी, वो काम कर देगी, इंसान है वो, नहीं है। अच्छा, गॉड शुड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, भगवान को तुम्हें अच्छी हेल्थ से वरदान देना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेटा जब मे से बोल रहे हो आप, एक आशीर्वाद के तौर पे बोल रहे हो, तो भैया मैं भी एक आशीर्वाद की तरह से बोलूंगा, तो ये आंसर हुआ, मैं इसको क्यों चुनूंगा। मे के बाद थर्ड फर्स्ट फॉर्म ए आंसर होगा, खत्म काम। इसीलिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आराम से, शांति, पेपर में जो फुर्ती है ना, रोक दो वहां, कूल। सर ने कहा था इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी टाइप का आपको दिख जाए ना, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ध्यान से देखना है, ऐसे स्लो कर दो स्पीड को, हर जगह नहीं तेज करनी ना बेटा। पैराजंबल्स में स्पीड क्या रखनी है, स्लो, ऐसे टाइप में स्लो। और जहां ऐसा दे पकड़ो, पकड़ो साले, घेर लो इसको, घेर लो इसको, चारों तरफ से घेर लो बेटा। क्वेश्चन अगर 9 का मैं देखूंगा, इनको तो लगाओ रैप्टा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रैप्टा लगाओ, क्योंकि तो बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म में पैसिव क्या होगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म सीन, वॉज वर सीन, वॉज वर सीन है, वॉज वर सीन है, वॉज वर सीन नहीं है, वॉज वर सीन है। अब सोचो बेटा क्या होगा, देखो भावना सो हिम, तो ही आगे आएगा, ही वॉज सीन बाई भावना, सही है सर। अब अगर मैं बोल दूं बेटा, यहां देखो, योर सूटकेस कैरिड बाई हिम वॉज सीन भावना, अरे यार ये क्या कर रहा है, योर सूटकेस कैरिड बाई हिम वॉज सीन, अरे यार ही वॉज सीन था, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, योर सूटकेस वो सीन है या ही वो सीन, अब सर सब्जेक्ट तो वो था, तो सब्जेक्ट तो ये होना चाहिए, तो ये हो गया। ही वो सीन बाई भावना कैरिंग योर सूटकेस, तो तुम्हारा सूटकेस कैरी किए हुए भावना, वो भावना के द्वारा देखा गया था। तो भावना सो हिम, तो ही वो सीन बाई भावना, हिम है तो ही आ गया, वो सीन बाई भावना, क्या करे हुए, कैरिंग योर सूटकेस। या हो सकता था ही कैरिंग योर सूटकेस वो सीन बाई भावना, ऐसा भी हो सकता था बेटा, कि ये चीज यहां लिख दे या ये चीज यहां लिख दे एडजेक्टिव में, ही कैरिंग योर सूटकेस वो सीन बाई भावना, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब तो नॉनसेंस है। क्यों ढूंढू, निकल गई हुआ। कैन यू हेल्प मी डू दिस वर्क होगा बेटा। चलो, वी हैड रिपेयर्ड, छी, बताओ 10 बताओ बेटा, 10 में क्या हुआ, ध्यान से सुना, वी हैड रिपेयर्ड, तो पक्का आंसर क्या होगा, हैड बीन रिपेयर्ड। क्या हैड बीन रिपेयर्ड है, नहीं है सर। क्या हैड बीन रिपेयर्ड है, नहीं है सर। क्या हैड बीन रिपेयर्ड है सर। क्या हैड बीन रिपेयर्ड है, नहीं है सर। बोलो सी बाबा की जय हो, जय हो। ये भी सीपीओ टीयर 2 के क्वेश्चन करने लग रहे हो, तो लेवल देख रहे हो बेटा आपका कितना उठ चुका है। उठा दो इसे, घेर लो क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा। अरे सर लल क्वेश्चन है ये तो, विल नॉट बी सेटिस्फाइड, अगर आप देखोगे तो बेटा ये पहले से ही पैसिव में है, तो किस में बनाना है, एक्टिव में बनाना है। विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तो पक्का विल बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस। देखो बेटा, विल नॉट फर्स्ट फॉर्म है सर, वुड नहीं चाहिए सर, डू नॉट नहीं चाहिए सर, कैन नॉट नहीं चाहिए सर। बोलो ए बाबा की जय हो। बेटा जी कोई भी एबीसीडी ना लिखे, मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन से का आंसर कर रहे हो। जब आप लिखें तो ऐसे लिखे बेटा 11 का सी, अब जैसे 12 का तो ये आंसर, ताकि मैं आपको डांट तो पाऊं। आप आली एबीसीडी लिख रहे हो, मेरे को क्या पता भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर, भैया ये दोनों पिल्स आप गर्म पानी के साथ ले लें। सर अपनी सारी फुर्ती रोक दो बेटा, क्यों रोक दो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो
हम अपनी फुर्ती रोक देंगे सर, और लॉजिकल सोचेंगे क्या, टेक दीज टू पिल्स विद वार्म वाटर, भाई ये दो दवाइयां गर्म पानी से ले लो। अब स्पीड रोक दो, वार्म वाटर शुड बी टेकन, बेटा दवाइयां लेनी थी गर्म पानी लेना था सर। ये जो टेक दीज टू पिल्स, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, दीज टू पिल्स, इसमें क्या बना दिया, पानी, ऐसे काटना पड़ेगा। यू मी टेक दीज पिल्स, अबे अगर मे टेक है तो एक्टिव वॉइस है, और वो भी एक्टिव वॉइस है मेरे पुत्र, इस एक्टिव वॉइस का हमें क्या बना था, पैसिव, और मे के बाद टेक, तो ये भी खुद एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस नहीं चलेगा। नेक्स्ट, यू आर ऑर्डर टू टेक दिस टू पिल्स विद वॉट, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि ये दवाइयां गर्म पानी से लो। आदेश देखते, दीज टू पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, ये दो पिल्स वार्म वाटर के साथ लेनी चाहिए। सर ये तो आदेश तो नहीं, ये तो सजेशन है। कहा था ना बेटा मैंने, टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, यू आर ऑर्डर टू टेक प्रॉपर रेस्ट। पहले पहले ही बताया था मेरे बच्चे, ये किसी को आप सलाह सुझाव या वो प्रक्रिया समझाते हो कि ये ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर आपको बोला सर आपको आराम करना चाहिए, इन्हें बोला ओए मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं आराम कर, तेरी तो कर आराम, ये बोलेगा डॉक्टर। अबे कौन सा ऑर्डर है झंडू, कौन सा ऑर्डर आ गया यहाँ, वो कह रहा है ये दो दवाइयां जो हैं ये पानी से लेनी है आपने, ठीक है, तो ये दो दवाइयां आपको पानी से लेनी चाहिए, वो सलाह है, वो एडवाइस है, वो आपको दे रहा है, उसी के तुम पैसे देने जाते हो डॉक्टर के पास। बेशरम आदमी। सेम टाइप का क्वेश्चन कराया भी था कि सजेशन टाइप की कैटेगरी में जाते हैं चीजें, भाई आराम कर ले अच्छे से, भाई दवाई ऐसे ले लियो, भाई ये कर, कहता तेरे को ऑर्डर दिया जाता है ये दो दवाइयां ले, तेरी तो गर्म पानी से ले तू। अबे कमरा साफ नहीं करना है, कुछ तो शर्म कर लो है, ये दाढ़ी के बाल सफेद होने लग रहे हैं तेरे, और ढंग के टाइम पे शादी हुई होती ना, चार चौथी या पांचवी क्लास में तेरा बेटा या बिटिया पढ़ रही होती है, और वो कहती देखो पापा से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या कर रहा है बे तू, डी आंसर हो गया, भाई श्रम आदमी। पैसिव वॉइस भी हो गया, शुड बी टेकन सजेशन। अब लो फिर गई भैंस पानी में, इंपेरेटिव सेंटेंस देखते ही इनकी तो भैंस पानी में चली जाती है। फिर से सोचो भैया, लेट द फायर बी केप्ट, बेटा ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि लेट द फायर बी थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हुआ बेटा, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का क्या होगा लड्डू, एक्टिव वॉइस होगा, है ना। तो लेट वाला तो फर्स्ट फॉर्म से भी बन जाता है, जैसे मैंने बोला डू दिस वर्क, क्लीन दिस रूम, तो क्या बनाते हो बेटा इसका, क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर टू क्लीन दिस रूम, या क्या बनाते हो, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, है ना, ऐसे भी तो बनाते हो, वेरी गुड। तो ये बी केप्ट है, तो यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग। ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है आग को जलते रहने दियो, आग को जलते रहने दियो, आग को जलते रहने दियो, है ना, पूरी रात आग को जलते रहने दियो, ये कह रहा है यू मस्ट बर्न द फायर, आग जला रात को, और आग जला नहीं कह रहा वो कह रहा आग को जलते रहने दियो, ठीक है, और तू कह रहा है जरूर आग जला, अरे आग नहीं जलाने की बात कर, आग को जलते हुए रहने दियो, कीप बर्निंग है। द फायर शुड बी बर्न्ड, रात को आग जलानी चाहिए, ओ भाई साहब ये कहां से आ गया, लेट द फायर बर्निंग। अब लेट द फायर बर्निंग, आप कई बच्चे लेट द फायर बर्निंग चुन लेते हैं, सर सी ऑप्शन ठीक लग रहा है, बेटा एक बात बता, लेट द फायर बर्निंग, अरे पागल, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कीप कहां गया, लेट द फायर कीप बर्निंग होता, कीप कहां खा गया तू, लेट द फायर कीप बर्निंग, ये सही हो जाता, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म दी नहीं उसने, कीप द फायर बर्निंग आ गया, कीप द फायर बर्निंग, तो लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग, सर कीप द फायर बर्निंग, डी ऑप्शन। सो कीप बर्निंग नहीं है। अब तुम्हें सी लगा, और यही एग्जामिनर चाहता था कि तुम्हें सी लगे, क्यों, क्योंकि भोले भोले बच्चों को अक्सर एग्जामिनर फील कर देता है, होते ना प्यारे प्यारे बच्चे, बर्निंग बर्निंग मैच कर लिया गधे ने, ये भूल ही गया कि बी केप्ट थर्ड फॉर्म ये पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, कीप। अबे कीप कहां है यहाँ ढोंडू, कीप कहां है यहाँ, लेट द फायर कीप बर्निंग होता बेटा, कीप कहां खा गया, देख लो 1% जो दिमाग लगाने को तैयार हो, तुक्का मार देंगे, हैं, ठीक है, देख रहे हो, ऐसे भोले भोले बच्चों को, ठीक है ना, एग्जाम में पकड़ लेता बेचारा। आ जाओ, तुम ऐसे बनाओ, तुम आ जाओ, मिलो पे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आइए मेरे बच्चा, इसको बना, इसको बना लो बेटा, इसको बनाने दो बेटा, कोई नहीं बनाएगा, इन बाकी बच्चों को बनाने दो,
जो वहां दिमाग नहीं लगा रहे ना, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कर ले, कर लो, आज पकड़ पकड़, इसको तो कर लेगा ये। कैन अचीव है, कैन अचीव है तो कैन बी अचीव्ड हो जाएगा। हाँ, ओए मिल गया, अले मिला बच्चा, ले डी हो गया बेटा, ठीक है तेरा भी, ये भी तेरा भी ठीक है। अरे निकम्मे, जहां दिमाग लगाने की चीज आ जाएगी ना, कहते हैं ये तो गलत कर दो सर। जहां ये आएगा ना चपड़गंजू से क्वेश्चन, उन चपड़गंजू को कर रहा है। ऐसे 100% मार्क्स कैसे आएंगे बे पागल, ऐसे तो 80% आएंगे। 80% के लिए आया था मेरे पास, तू नाम खराब करेगा तू मेरा, बता रहा हूं मैं तेरे को। ओ, ले ये भी कर देगा मेरा प्यारा सा बच्चा, कर दे इसको, कर दे, आ जा शेर, उठा इसको भी, ये तो आसान है। अबे ये तो आसान है, इसको तो कर देगा। क्या होगा, ये छोड़ दो, इंटेरोगेटिव है। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, पक्का पैसिव वॉइस क्या होगा, वॉज वर नॉट थर्ड फॉर्म। अकंपनी का क्या हो जाएगा, अकंपनीड हो जाएगा, है कि नहीं बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ढूंढो 15 का क्या होगा। 15 का क्या होगा, आप बोलोगे वॉज वर प्लस नॉट प्लस, देखो वॉज वर नॉट अकंपनीड है, वॉज वर नॉट नहीं है, वॉज वर नॉट नहीं है, वॉज नॉट और कंपनीड है ना बेटा। हाँ, तो अब एक बात बताओ, वाई डिडंट योर फादर अकंपनीड यू, तो अकंपनी का ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो आगे कौन आएगा, यू। योर फादर ही थोड़ा ना आगे रह जाएंगे, फिर पैसिव उसका आएगा बना। तो ये गलत हो गया मेरी शेर, ये ऑप्शन हो गया। ये तो सही हो गया। हमारे पास छोटी छोटी आलिया भट्ट भी घूम रही है, एक आलिया भट्ट कह रही है सी। अरे वाह मेरी बच्ची वाह, नाश ही कर दिया तुमने। मतलब हर टाइप का बच्चा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी क्वेश्चन का साला सब सही आंसर दे दे। ऐसा तो कभी नहीं होता। कोई ना कोई तो अटपटा है एग्जामिनर, मतलब कंप्यूटर भी जब चेक करता होगा नहीं कि वो हमारी शीट, कंप्यूटर भी कहता होगा भैया ठीक है, हमसे ना ये पाप हो पाएगा। कौन है ये, लो कहां से आते हैं, ये वही है। एलविस भाई के सामने कुछ बोल सकता है क्या, एलविस भाई, ये वो वाले हैं। अपने माँ बाप बेचारे क्या कर रहे हैं उनको ये नहीं पता, इनको ये पता है बस एलविश भाई क्या कर रहा है। जिंदगी खुद की नरक है, माँ बाप बेचारे परेशान है, इनको मतलब। आ जाओ बेटा आ जाओ। आज का यूथ इतना बर्बाद हो गया है, खैर छोड़ो, फिर मैं भावनाओं में बह जाऊंगा, छोड़ते हैं बेटा। चलो आप तो पेड़ बच्चे हैं, आप सुन लो, 2 मिनट बात सुन लो। आज का जो बच्चा है, जैसे सतीश है या बाकी, अभी तेरे बारे में बात कर रहा हूं बेटा, ऐसे यूथ हो गया है, इनको वल्गैरिटी में मजा आता है, इनको वल्गर जोक्स में मजा आता है, वल्गर बातों में मजा आता है, इनको ऐसे ही जोक्स पसंद है, ऐसी ही कॉमेडी ये देखते हैं। इतना घटिया सोच जा चुकी है जिसकी हद नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं। भारत में इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों को, उनके लिए जवानी का मतलब है गाली देना, जवानी का मतलब है घूमना फिरना मस्त मजे लेना, जवानी का मतलब है तोड़फोड़ मचा देना, लड़ाई करते घूमना, जवानी का मतलब है इंस्टाग्राम की रील्स देखना। और जबकि जवानी का मतलब होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके नौकरी लेना, और एक जो होता है ना पावर की भूख, कि मुझे अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, इज्जत शोहरत दौलत पैसा कमाना है, सेट होना लाइफ। जवानी का मतलब जबकि ये होना चाहिए, लेकिन उनको बेटा इस तरीके से पिरोया जा रहा है, इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश इतने तगड़े लेवल पे किया जा रहा है कि वो उसकी तरफ ना बढ़े, क्योंकि उसकी तरफ बढ़े और वाकई में सारे के सारे लायक आदमी ठीक है खड़े हो गए कि भैया नौकरी दो, तो भैया गवर्नमेंट को भी जवाब देना भारी हो जाए। तो इन सारे के सारे बंदों को बिजी रखो कहीं ना कहीं, वो इस तरीके से बिजी होते हैं। इसीलिए क्या होता है बेटा, जब कोई भी क्रिकेट मैच होता है, कुछ भी होता है, ऐसे ऐसे बंदे क्रिकेट मैच देखने जा रहे होते हैं जिनके पास पैसा तक नहीं है, कर्जा लेके कुछ भी मांग तांग के वो क्रिकेट मैच देखने जाते हैं। वो भाई साहब होते ना उस पे, कौन सा है वो, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, कर्जे में डूब गए हैं, और वहां 50 रुपए 49 रुपए में टीम बनती है, उनको बना बना खेलो।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है। देखो अनाज तो आ ही जाएगा ना कहीं से, खाने लायक तो गुजारा चल ही रहा है। उनको ये पता ही नहीं है आगे जीवन में क्या करना है, खुद का क्या करना है। ठीक है, खुद का उनको ये नहीं पता। बेटा ये बहुत सोची समझी चाल है। पहले मिसाइल से वॉर होते थे, अब टेक्नोलॉजी वॉर होते, आपको पता है ना। अब ये चीज, तो आप उस ब्रेन वॉश की श्रेणी में ना जाओ। भटकेंगे जरूर, लेकिन उस टाइम पे याद रखो, जैसे आपका वल्गर जो है जोक सुनने का मन कर रहा है और इंस्टाग्राम पे या आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, तुरंत याद रखो मेरी बात, हाँ हाँ नहीं गलत है, मुझे बैक करना है। बचपन में मिट्टी खाते थे, मैं भी खाता था, आप भी खाते थे, खाते ना बेटा, बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो एक बात बताओ, कौन रोकता था मिट्टी खाने से? माँ बाप रोकते थे। बचपन में हम गाली भी दे देते थे, कौन डांटता था? माँ बाप डांटते थे, गाली नहीं देनी पापा पीटेंगे। तो हमने गाली देनी छोड़ दी, मिट्टी नहीं खानी पापा पीटेंगे, तो हमने मिट्टी खानी छोड़ दी। मुझे यही नहीं करना, मुझे पैंट में सुसु नहीं करना, मम्मी डांटेगी, वो भी छोड़ दिया। अगर माँ बाप वो कंट्रोल ना करते, आज हम जानवर होते। सीधे पैरों पे भी ना चल रहे, तो मम्मी ने चलना सिखाया था, पापा ने चलना सिखाया था, यूं चलते हैं बेटा इंसान। हम तो यूं चलते थे, तो हम भी यूं चलते, पक्का हम चलते ना, यूं यूं ही चलते। गुड़लिया बोलते हैं ना उसको, हम यूं चलते। लेकिन हमें बताया गया इंसान आप बैलेंस बनाना सीखो पैरों पे, और पैरों पे चलो, ये सिखाया गया। तो वो सारी चीजें अब जवानी में कौन सिखाए? तो हमारे माँ बाप की भी थोड़ी सी गलती है। उन्होंने क्या कहा, जब एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तो उसको सारी बातें सिखाई जाती कि आप ऐसा करना है बेटा, आपको ऐसा करना है। जवान होते क्या है, एक्सपेक्ट की जाती कि वो समझ लेगा। नहीं, क्यों नहीं समझेगा? नहीं समझेगा, वो बैठ के बात तो करो उसे। वो माँ बाप तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, शर्म कहो, लाज कहो, या हमारे कल्चर कह दो, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बच्चा शायद सुधर जाएगा, मान जाएगा। ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मैं समझा सकता हूँ। अब बच्चे नहीं हो बेटा, इतने मैच्योर हो चुके हो, अब आप यंग है, यूथ है आप टेक्निकली। अब जवानी में मेरे बच्चे, मजे लेने की भी उम्र यही है और पढ़ने की भी उम्र यही है। तो हमें मजे नहीं लेने, हमें वल्गर नहीं बनना, हमें इंसान बनना है। इस रास्ते पे चलो, बार बार इस रास्ते पे जाओगे यहां जाओगे। ठीक है, ध्यान रखिए। चलो आओ, अब आते हैं भैया वापसी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सर एवरीबडी वांट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम। एवरीबडी वांट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम। टू रिस्पेक्ट है और वांट्स। अब हमने देखा तो कुछ सर वांट का तो कुछ उसने बदला ही नहीं, वांटेड कर दिया। वांटेड तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पास्ट कैसे कर दोगे तुम प्रेजेंट का? इसका मतलब इसको तो नहीं बदला, इसको बदला होगा। फिर टू रिस्पेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? टू बी रिस्पेक्टेड। भाई उसको नहीं बदला, तो मैंने बताया नहीं था आई वॉन्ट एन एप्पल टू ईट, तो आई वॉन्ट एन एप्पल टू ईट, आई वॉन्ट एन एप्पल टू बी ईटन। ऐसा भी तो बन सकता है, ये चीज ऐसी भी तो बन सकती है। तो हमने देखा अच्छा सर इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे क्या चुनना चाहिए? टू बी रिस्पेक्टेड। देखो टू बी रिस्पेक्टेड है, टू रिस्पेक्ट। भैया इसमें तो कुछ पैसिव वॉइस ही नहीं बनाया, ना इसका बना ना इसका बना, ये तो गलत हो गया। इसका इसका बना, तो इन दोनों में से पैसिव वॉइस को एक है। देखो बेटा एवरीबडी वांट्स अदर्स, ठीक है, टू रिस्पेक्ट देम। तो एक बात बताओ, रेस्पेक्ट कौन करेगा? अदर्स। तो अदर्स करेगा तो रेस्पेक्टेड बाय क्या होगा? अदर्स। एवरीवन थोड़ी ना होगा, एवरीवन तो आगे रहेगा, एवरीबडी तो आगे रहेगा। सो एवरीबडी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय अदर्स। समझ रहे हो? तो अगर मैं ए ऑप्शन चुनूं, बेटा ए ऑप्शन पता है गड़बड़ क्या होगी? वांट का सब्जेक्ट कौन है? एवरीबडी, और तुमने यहां वांट का सब्जेक्ट कौन बना दिया? दे। अरे पागल है, गलत नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया? सो एवरीबडी वांट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग रेस्पेक्ट करें उनकी, उनकी मतलब एवरीबडी की। हर कोई चाहता है दूसरे लोग उन्हें रेस्पेक्ट करें। तो हर कोई चाहता है दूसरों के द्वारा उनकी रेस्पेक्ट की जाए। तो वो ऑटोमेटिकली देम की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई इधर, तो क्योंकि देम एवरीबडी के लिए तो आया था बेटा, कि एवरीबडी, हर कोई चाहता है कि उनकी रेस्पेक्ट की जाए। तो हर कोई चाहता है कि उनकी रेस्पेक्ट की जाए। ठीक है, तो एवरीबडी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। क्योंकि बाय अदर्स क्यों आएगा बेटा? अदर्स टू रिस्पेक्ट देम, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? तो बाय करके यही तो जाएगा। समझ में आई बात? चलो एक और ऐसा एग्जांपल बनाता हूं बेटा, बढ़िया, और आप खुद बना देखो। आई वॉन्ट हिम टू टीच हर। मैं चाहता हूं हिम जो है, वो ये जो लड़का है, इस लड़की को पढ़ाए। हाँ, इसका पैसिव सोचो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आई वॉन्ट हर टू बी टॉट बाय हिम। ऐसे तो लिखोगे ना बेटा,
मैं उस लड़की को चाहता हूं कि वो पढ़ाई जाए उस लड़के के द्वारा। देखो बेटा बन तो गया एक्टिव पैसिव, मीनिंग भी सेम बताओ, ऐसे तो बनाओगे ना बेटा। कैसे? आई वॉन्ट हिम टू टीच हर, मैं चाहता हूं उसे कि वो उस लड़की को पढ़ाए। तो मतलब आई वॉन्ट हर, मैं चाहता हूं लड़की पढ़ाई जाए इस लड़के के द्वारा। तो बेटा इसके द्वारा ही जाएगा ना। तुम पागल हो, यहां बाई मी लिख दोगे? समझे? अब वही चीज यहां है बेटा, अदर्स रेस्पेक्ट करेंगे इन्हें, तो ये रेस्पेक्ट किए जाएंगे किसके? अदर्स के द्वारा। तो बाई अदर्स आएगा, बाई एवरीवन थोड़ी ना आएगा। आप समझ गए? तो ये तो अगर इसका पैसिव बनवाएगा तो ये बनेगा बेटा। हो गया ना? आई वॉन्ट हिम टू क्लीन दिस रूम, तो आई वॉन्ट दिस रूम टू बी क्लीन्ड बाई हिम, ऐसे। ठीक है, तो जो वॉन्ट की कहानी मैंने आपको बताई थी। आगे बढ़ो। तो 16 क्वेश्चन हो गए। चलो एक काम करते हैं, टाइम हो गया, 16 क्वेश्चन हो गए। अब कल और प्रैक्टिस करेंगे, अभी और करेंगे बेटा प्रैक्टिस। फिर मैं आपका अगला टॉपिक जो है पुत्र वो वॉइस चालू करूंगा, लेकिन बरखुदार अभी इसकी कल भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो अगला नरेशन चालू करूंगा अगला टॉपिक, तो कल भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। 1 बजे मिलेंगे। आज क्लास होगी, कल नहीं ले पाया था, कल हमने भंडारा और बैच रखा हुआ था। और मेरे भाई कल मुखर्जी नगर का रिकॉर्ड टूटा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैच में आए, ठीक है, जो जुड़े, वो भाई साहब इतने थे मेरे बच्चे। आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कि जो आपको पता है बेटा, ऑनलाइन हम लोग बाद में आए थे, पहले हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, पता था ना? ये सब तो बता रखा है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन। अब दोबारा हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रखा है मुखर्जी नगर, ठीक है, जिसकी फीस हमने 28,000 की हुई है, 12,000 उसकी इंग्लिश की फीस है। देखो बच्चे, जो मैं आपको दिखाऊं अगर, पूरा होल पैक है, सड़क तक बच्चे आपको नजर आएंगे। बहुत ही शानदार हमारा जो है कल का बैच रहा, लाजवाब। और ऑफलाइन बैच कल से स्टार्ट हुआ बेटा, ठीक है। तो यूं ही मेहनत करो। अगर आप सच्ची लगन से सच्ची मेहनत करोगे ना, तो भगवान आपको बरकत देगा और लगातार बरकत देगा बेटा। बहुत से ऐसे आपको टीचर्स भी नजर आए होंगे, नाम बना डूब गया। बहुत से टीचर्स को जानते हो आप ऐसे, नाम बना और क्या किया बेटा? डूब गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए मेहनत की, कंसिस्टेंसी मेहनत में नहीं दिखाई। तो भगवान ने भी उनकी बरकत में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। आप अगर मैं आपको देखूं या आप मुझे देखो, जो आपको डेमो क्लास बताई थी कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, वो देखो हर टॉपिक में आपको मैं वैसे ही मेहनत करता हुआ नजर आऊंगा। ऐसा नहीं होगा भाई किसी टॉपिक को कम पढ़ा देते, इसको ज्यादा, ऐसा नहीं। हर टॉपिक को अच्छे से खत्म करो। वो इसमें देख रहे हो बेटा, अच्छे से। अभी मैंने बोला कल और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। फिर तब बोलूंगा चलो बेटा अब अगले पे, फिर अगला टॉपिक। तो हर टॉपिक में उतनी ही सीरियसनेस बरकरार रहेगी। तो ऐसे ही जैसे आप सीरियस थे डेमो क्लास में, मेरे भाई अगर आप सारे सिलेबस में ऐसे ही सीरियस रहे, तो आपका भी वैसे मार्क्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। कहां जाएंगे ना? ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो आप अगर मेहनत में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, भगवान कहेगा बेटा मैं अपने आशीर्वाद पे कैसे टिका रहूं जब तू अपनी मेहनत पे नहीं टिका, है कि नहीं? चलिए तो मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार बेटा, 1 बजे मिलेंगे और कल फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है ना? डन है जी? चलिए, पीडीएफ में इनके बोल दूंगा, अभी अपलोड कर